आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला सरकारी अस्पताल के सामने डग्गामार बस ने टाटा मैजिक व बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। यह पूरा मामला गजरौला के सरकारी अस्पताल के सामने का है, जहां पर उस समय हड़कंप मच गया जब 3 वाहन आपस में टकरा गए। डग्गामार बस चौपला गजरौला से धनौरा जा रही थी, तभी अचानक टाटा मैजिक व बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार रईस बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने आनन फानन में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है और तीनों वाहनों को हिरासत में ले लिया है, जबकि बस चालक मौका देखकर फरार हो गया। थाना प्रभारी गजरौला ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीछे से पुल के नीचे पुल की टॉकर पर से मार तो ला रहा है टक्कर। अच्छा, और उसमें छोटा मैजिक है, उसमें भी मारी? नहीं, मैजिक की कोई गलती ना। नहीं, मैजिक में भी तो टक्कर मारी। हाँ, मैजिक में मारी टक्कर। अच्छा, तो उसमें घायल कौन हुआ है? बुंदेलखंड के महोबा में मामूली विवाद को लेकर एक बेरहम पति ने पत्नी की पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी, जहां पर बाहर से घर का ताला बंद कर बच्चों को लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां जानकारी के अनुसार चरखारी कोतवाली क्षेत्र के इमलिया गांव निवासी महेंद्र नवीन गल्ला मंडी के पल्लेदारी का काम करता है और वह अपनी पत्नी मीरा व बच्चों के साथ शहर के सत्तेपुरा मोहाल में किराए के मकान में रहता है। जहां आरोप है कि रविवार की दोपहर को पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ, जिस दौरान आरोपी पति ने पत्थर से सिर कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वह मकान में ताला लगाकर तीनों बच्चों सहित फरार हो गया। जहां घर से किसी प्रकार की आहट न मिलने से आशंकित पड़ोसियों ने पुलिस की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जब ताला तोड़कर घर में घुसी तो अंदर का नजारा देख पुलिस के भी होश उड़ गए। जहां फर्श पर मीरा खून से लथपथ शव पड़ा था। जहां पड़ोसियों ने बताया कि मृतका मोबाइल ज्यादा चलाती थी, इसी को लेकर आए दिन पति पत्नी में विवाद होता था। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सत्तीपुरा मोहल्ले से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव घर में मिला हुआ है। तत्काल ही पीआरडी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल में जो प्रारंभिक रूप से तथ्य प्रकाश में आए, उसके अनुसार कल पति पत्नी का कोई विवाद हुआ था। पति बाहर से ताला बंद करके चला गया था। परिजनों का आरोप है कि पति ने पत्नी को मारा है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी की पकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया। शीघ्र ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। अग्रिम विधिक कार्य। खबर सोनभद्र से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां एक बाइक पर सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर बाइक गड्ढे में जा गिरी थी, जिससे ये घटना हुई है। घटना के बाद बाइक सवार तीनों युवकों को अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह पूरा मामला कोन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दिनांक 8 दिसंबर 2024 को समय लगभग शाम के 7 बजे थाना कोन अंतर्गत 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में वह मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई तथा खड्डे में गिर गई, जिससे तीनों व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही थाना कोन पुलिस मौके पहुंची तथा उन्हें अपने सरकारी वाहन से इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोन ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार के लोग स्वयं उपस्थित हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने एटीएम से फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 शातिर ठग को अरेस्ट किया है। जहां खाइबर थाना पुलिस ने 2 एटीएम चोर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 72,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 58 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों का पहले भी आपराधिक मामला इतिहास रहा है। जहां मैनपुरी के पीड़ित ने साइबर पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नंद किशोर हैं, व्यापारी हैं। इन्होंने शिकायत की थी कि इनके खाते से एटीएम चोरी करके
1,20,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। तो इस पूरे प्रकरण को हमारे साइबर थाना को सुपुर्द किया गया था, जिसमें हमारे थाना साइबर प्रभारी और उनकी टीम ने 2 ATM चोरों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक संकित तोमर है जो एटा का रहने वाला है और दूसरा बबलू उर्फ अजय यादव है, ये कासगंज का रहने वाला है। इनके कब्जे से 72,000 रुपये नगद और 58 ATM कार्ड विभिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिलें जो घटना में प्रयुक्त की गई थी ये बरामद हुई हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लगभग 10 साल से ये काम कर रहे हैं और इन पे दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। तो एक ये अंतर जनपदीय गैंग है और इनके खिलाफ बुलंदशहर, बरेली, कन्नौज, लखनऊ, एटा, गाजियाबाद जैसे कई जनपदों में। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर इलाके में अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी और इस घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 3 घायल हुए हैं। महुआ खेड़ा थाना इलाके गांव को छोड़ निवासी 23 वर्षीय आशिक कुमार एक ट्रक ड्राइवर थे जो शनिवार को अपने परिवार के लोगों के साथ थाना पाली मुकीमपुर में अपनी बुआ के घर भात भरने जा रहे थे। जहां पाली मुकीमपुर पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों को टक्कर मार दी, जिसके चलते 23 वर्षीय आशिक की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए हैं। घटना के बाद तीनों घायलों का इलाज JN मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं रविवार सुबह दोपहर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। ये हमारे गांव से भात पहराने गए थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे, 2 बाइक पर थे, तो कोई अज्ञात वाहन, बड़ा वाहन इनको एक्शन मार के चला। कितने लोग थे ये? 4 लोग थे। 2 बाइकों पे? 2 बाइकों में 2 थे। तो बाकी की क्या हालत है अभी? बाकी की तीनों की कंडीशन हालत खराब है और उनका हॉस्पिटल इलाज चल रहा है उनका। कब की घटना है ये? खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस व स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां SP दिनेश कुमार सिंह द्वारा गौ तस्करों पर नकेल कसने के चलते एक कार्यक्रम चलाया गया, जहां गौ तस्करों व बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर भी फायरिंग की गई, जहां जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं इनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक इको वैन बरामद की गई है। गौकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व बाइक भी बरामद की गई है। जहां थाना सतरिक क्षेत्र के गांव कमरपुर गौरिया घाट रोड की बताई जा रही है। थाना सतरिक के संदर्भ में एक 112 नंबर की सूचना आई कि एक गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी है। ये सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी फोर्स वहां पर पहुंची और वहां पर गाड़ी की हालत देख के उनको कुछ संदेह लगा। संदेह के आधार पर उसके ओनर की तलाश में इधर उधर देखा गया तो एक सुनसान रास्ते पर थोड़ी दूरी पर 2 गोवंशीय पशु एक पेड़ पे बंधे हुए थे और उसी के पास में एक ओमनी वैन और एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। स्थितियों को देखते हुए लोगों की जब तलाश की गई कि इन किनसे संबंधित हैं, तो तलाशी के दौरान कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। फायर के दौरान पुलिस बल ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। बदमाश घायल हैं, जिला चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। कुल 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए। उनके पास से तमंचे और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए। गाड़ियों की तलाशी लेने पर जानवरों के बांधने की रस्सी, चापड़, चाकू आदि सामान मिला है। इनसे जो पूछताछ की गई, अभी तक 4 अपराधियों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। ये बदमाश सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ से संबंधित हैं। इनके बारे में और गहनता से छानबीन की जा रही है। कुछ सूचनाएं इनके द्वारा दी गई हैं जिसको तस्दीक किया जा रहा है। इस पूरे गैंग में जो लोग भी शामिल रहे होंगे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई कठोरता से सुनिश्चित की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां ऑपरेशन शिकंजा के तहत गिरोर पुलिस व SOG प्रभारी ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। जहां तस्कर के पास से 40 किलो गांजा के साथ एक बाइक बरामद की है। बरामद किए गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों तस्कर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। यह पूरी घटना थाना गिरोर क्षेत्र के गिरोर बाईपास की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसके संबंध में जानकारी दी। देखिए, हमारे इंस्पेक्टर घिरोर
और यशोजी की टीम ने मिल करके 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक विजेंद्र गुजर है और एक विजय राम है। ये दोनों भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और ये घिरोर बाईपास के पास पकड़े गए हैं। एक मोटरसाइकिल से 40 केजी गांजा लेकर के जा रहे थे बिक्री करने के लिए। इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है और ये एक मोटरसाइकिल में लेकर के जा रहे थे, तो इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, हमारे इंस्पेक्टर घिरोर और यशोजी। गोरखपुर के जंगा क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई हो गई, जिसके बाद सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह फोर्स के साथ पहुंच गए, जहां 4 घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजकर आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि बीती देर शाम को हरपुर गांव के युवक परिजनों के साथ जंगल रसूलपुर नंबर 2 के चौहान टोला पहुंचे थे, जहां बीती के दौरान मारपीट की नौबत आ गई, जहां इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी में जंगल रसूलपुर नंबर 2 निवासी संदीप चौहान, संजय भारती, अजय साहनी और सोनू चौहान घायल हो गए। घायलों को परिजन पहले नई बाजार के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने चाकूबाजी का मामला देखकर जवाब दे दिया। इसके बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं जंगा थाने में अभी किसी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से चौहान टोला में पुलिस लगा दी गई है। वहीं पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई है। गोरखपुर में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने बीते रविवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर शिवावतार गुरु गोरखनाथ मंदिर का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जहां इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ आकर वे धन्य हो गए हैं और यहां से वे देश और देशवासियों की सेवा के लिए नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें गोरखनाथ मंदिर आने और गुरु गोरखनाथ तथा ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ महाराज के दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा और गुरु परंपरा के प्रतिबद्ध और प्रसिद्ध है। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा है। योगीनाथ परंपरा गुरु परंपरा के ज्ञानी और विस्तारक होने के साथ ही सिख धर्म परंपरा के भी मर्मज्ञ हैं। मैं डन हो गए और मेरे साथ थोड़ा सा आइडिया बस मेरे बहुत ही सीनियर जो मुख्यमंत्री भी रहे और बहुत पार्लियामेंट में आज भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे चेयरमैन हैं, तो उनके हुक्म से मैं आज गोरखनाथ और मैं अपने आप को आज बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। मुझे ये नाथ परंपरा और जिनके आशीर्वाद से आज योगी नित्यानंद जी जो आज यूपी के मुख्यमंत्री और आज वो नाथ परंपरा को दुनिया के कोने कोने में बढ़ा और सारे ही हमारे यहाँ पे संत महापुरुष और मतलब ये महाकुंभ ही है। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे हर जगह पूजा पाठ हो रही है और नाथ परंपरा और गुरु परंपरा। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।